फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन कि भाई यूरिन बनता कैसे। अपन जनरली देखते हैं कि भाई यूरिन कैसे बनता है। मोस्टली 4 स्टेप है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर के अंदर ट्यूब्स के अंदर उसका रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रेशन और चौथा एक्सक्रीशन। अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो अपन देखते हैं वो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सर होता क्या है, जो ब्लड यहाँ से आता है उस ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी है अपने अपने बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या क्या है इस ब्लड में, एमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यूरिया है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे रहती है। अब वो चीजें सारी की सारी जो ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है, इन ब्लड वेसल को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ आएगी। और ब्लड वेसल को जब क्रॉस करेगी तो जो ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, फेनिस्ट्रेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। फेनिस्ट्रेशन का मतलब होता है होल लाइक स्ट्रक्चर। जो ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है होल लाइक स्ट्रक्चर है। ये अपन यहाँ वाली एक ब्लड वेसल को यहाँ पे लेके समझने की कोशिश करिए तो होता क्या है, ये जो सारे के सारे चीजें हैं, एमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, वो क्या होता है इन पोर्स के अंदर में से यहाँ से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये वाला जो ग्लोमेरुलस से होने वाला फिल्ट्रेशन है इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो नीचे ब्लैक कलर की डार्क अपने को दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये अपनी कहलाती है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको अगर अपन जूम करके देखें तो ये ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो वाला हिस्सा है ये अपने को ये वाली सेल दिख रही है जो ग्लोमेरुलस के बोमन कैप्सूल के अंदर पाई जा रही है। ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी हुई होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को अपन कहते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना, क्योंकि ये बाहर है। किससे बाहर है, ये ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ है। दूसरा जो डार्क कलर की दिख रही है इसलिए ये डेंसा कहलाती है। डार्क का मतलब डेंस, डेंस है, घनी है। तो ये है लेमिना डेंसा मिडल वाली। और जो इसकी लोअर वाली है, इसकी नीचे वाली लेयर होगी यहाँ वाली, ये वाली होती है लेमिना रेरा इंटरना, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। तो एक ऊपर की तरफ, एक बीच में और एक अंदर की तरफ। अब जब अपन ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये यहाँ से आने वाली सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, इस बैरियर को क्रॉस करते हुए सारी चीजें इस जगह आ गई। क्या क्या हो गया, जैसे सारी की सारी चीजें यहाँ से फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आ जाती है। और बोमन कैप्सूल में आती है तो इसको अपन फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये जो आफ्रेंट आर्टीरियल्स है, जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में से कितना अमाउंट अपना बोमन कैप्सूल में आता है वो वाला होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। या कितना पोर्शन अपना यहाँ से यहाँ आ रहा है वो वाला कहलाता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो जनरली फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है 16 to 20% टोटल ब्लड का। तो 16 से 20% जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक आता है। इसी की वजह से एक दिन के अंदर फिल्टर होने वाला फ्लूइड लगभग फीमेल के अंदर 150 लीटर और मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर होता है। अब अपन देखते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अपन ने अभी तक इसके अंदर देखा है कि जो ग्लोमेरुलस था उसके अंदर से फिल्टर होने वाली चीज जो आ रही थी वो सारा का सारा फ्लूइड जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा से फिल्टर होके अपना इसके अंदर आ जाता है बोमन कैप्सूल में। तो वो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन कहलाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है, छना है, छनने के बाद में यहाँ पे आया, इसलिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कह दिया। अब अपन पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती कितनी। क्षण तो गया, पर कितना छनेगा, कैसे छनेगा, कितना परसेंट आएगा। तो ये जो 180 लीटर आ रहा था इसके अंदर, उसका भी आगे क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में क्या है कि जो आफ्रेंट आर्टीरियल्स है वहां से किडनी को ब्लड पहुंचता है लगभग 1200 ml पर मिनट। 1200 ml पर मिनट पहुंचता है। तो इस 1200 ml में से लगभग 625 ml इस जगह पे एक्चुअल ब्लड फिल्टर होता है, इस जगह रहता है। और बचा हुआ 625 में से बच गया 1200, तो 575 ml वो इफरेंट आर्टीरियल से होता है, वापस सर्कुलेशन में चल जाता है। अब जो एक्चुअल जो अपने पास 625 ml यहाँ पे बचा है, आया है, इसका ही यहाँ से अपने पास यहाँ पे आएगा सिर्फ 20%। 625 का सिर्फ 20% क्षणता है, एक्चुअल क्षणता है। तो वो 625 का 20% हो जाता है 125 ml। तो ये पर मिनट अपना हो गया GFR। तो अब आज से कोई पूछ ले भाई GFR 125 कैसे होती है,
कैसे पता चलेगा? तो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो बताएगा कि जीएफआर कैसे होगी। जीएफआर क्या होता है? कुछ फैक्टर होते हैं जो जीएफआर को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब होता है कि कितने प्रेशर से यहाँ से फिल्टर होगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगभग 10 mm ऑफ Hg रहता है। अब ये 10 mm ऑफ Hg कैसे आएगा, ये अपन इसको देखेंगे। तो इसको देखने से पहले अपन क्या होता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो फोर्सिंग आउट और एक पुलिंग इन। फोर्सिंग आउट का मतलब होता है जो यहाँ पे आया हुआ ब्लड है ये अपने आप में से बाहर निकालेगा, तो फोर्स कर रहा है इसको बाहर निकालने के लिए। दूसरा एक होता है पुलिंग इन, वापस बाहर निकला हुआ को अपनी तरफ खींचेगा, अंदर खींचेगा। तो इस जगह से ग्लोमेरुलस से अगर इसने यहां निकाला है तो ये हो गया फोर्सिंग आउट, और अगर ग्लोमेरुलस से वापस इसके अंदर आ रहा है तो ये कह रहा पुलिंग इन, मतलब अपने अंदर खींच रहा है। तो दो प्रेशर होते हैं जो फोर्सिंग आउट, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लूइड को, जो ब्लड था अपना फिल्टर हो रहा था वो इसको ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में भेजने के लिए, और दो ही प्रेशर होते हैं बोमन कैप्सूल में से वापस से इसके अंदर भेजने के लिए। तो पहला प्रेशर कौन सा होता है वो अपन देखते हैं। तो पहला होता है ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो पहले का क्या नाम है? ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको अपन इरेज करें तो आसानी से समझ पाएंगे आगे। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो होता है 55 mm ऑफ Hg। यहाँ पाए जाने वाले फ्लूइड को बाहर की तरफ धकेलने का काम करवा रहा है। दूसरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक, कैप्सुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। अपन अलग कलर से मैच करें दोनों को, तो जो कैप्सूल के अंदर प्रेशर होता है इसको कहते हैं कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये होता है 0 mm ऑफ Hg के अप्रोक्स। तो अब कैसे निकालेंगे? तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो निकलता है, दो प्रेशर जो फोर्स आउट करवा रहे थे उनको माइनस करना है दो प्रेशर जो इन करवा रहे थे। तो आउट करवा रहे हैं उनको अपन ने जोड़ दिया तो कितना आ गया? आउट करवाने वाले 55 mm ऑफ Hg, माइनस कर देंगे अपन खींचने वाले कितने हो गए? 30, 40 और एक 45 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया 45 mm ऑफ Hg। तो नेट कितना निकल गया? 10 mm ऑफ Hg। तो ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ये अपना होता है 10 mm ऑफ Hg।